हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके यूट्राइन एनोमलीज की, आपके डायग्नोसिस, उसके मैनेजमेंट को एंड साथ ही साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने बात की थी आपके यूट्राइन एनोमलीज के टाइप्स के बारे में, ठीक है। हमने पहले देखा था कि वो यूट्राइन एनोमलीज होती क्या हैं, वो क्यों डेवलप होती हैं एंड उसके डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे हमने देखा था आपको हाइपोप्लेसिया है, यूनिकॉर्नेट यूट्रस है, ठीक है। ऐसे हमने सारे कवर किए थे इसमें डायग्राम वाइज, और आपको अच्छे से मैंने डायग्राम बना के भी समझाया था। आज क्या करेंगे, जो जो हमारे क्लासेस हैं जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब जितने भी टाइप्स हैं इसके, हम इनके मैनेजमेंट देखने वाले हैं, ठीक है। कि इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या इसका मैनेजमेंट पॉसिबल है भी क्या नहीं, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसका कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं एंड फाइनली इसके कॉम्प्लिकेशंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डायग्नोसिस से, कि हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये कोई दिस इज़ वन ऑफ द यूट्राइन एनोमलीज, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले हम इसके लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं, 2D या 3D। तो इसमें हम क्या मिलता है, कॉमन इनिशियल इमेजिंग मॉडलिटी टू असेस द यूट्राइन स्ट्रक्चर्स एंड कैविटी। क्लियर। सेकंड हम लोग इसमें MRI का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट ऑफर्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड प्रोवाइड डिटेल्ड असेसमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज HSG, एन एक्सरे टेक्निक यूज टू विजुअलाइज द यूट्राइन कैविटी एंड फैलोपियन ट्यूब्स, यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग सेप्टेट एंड आपकी बाइकॉर्निएट यूट्राइज। मतलब हमने पढ़ा था पिछली वीडियोज में। तो ये दो टाइप्स इसमें अच्छे से हम डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। कौन से, आपके सेप्टेट एंड आपके बाइकॉर्निएट यूट्रस वाले को। नेक्स्ट आपका हिस्टेरेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है कि मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर दैट अलाउज डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, ठीक है। इन तीनों में क्या था, इनडायरेक्टली हम देख पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज एंड MRI, पर इसमें क्या होता है, आपके डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हमें मिलता है ऑफ द यूट्राइन कैविटी, यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग सेप्टेट यूट्रस, ठीक है। आपकी जो सेप्टेट यूट्रा है, ठीक, उसे भी हम लोग इससे मैनेज कर सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज लैप्रोस्कोपी, एज यू ऑल नो। सो इट इज़ एन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक टूल। तो इसकी हेल्प से भी हम लोग आपके डायग्नोसिस कर सकते हैं किसको, यूट्राइन एनोमलीज को। क्लियर। तो ये पार्ट हो गया आपका डायग्नोसिस का। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, ठीक है। तो एक करके हम देखेंगे कि हम कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो उससे सबसे पहला है, दैट इज़ आपका यूट्राइन एजेनेसिस या आपका हाइपोप्लेजिया। अब आपने जब जो अपनी टाइप्स वाली वीडियो देखी थी, अगर आपने नहीं देखी तो पहले ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ऐसे ही सिर्फ ये नोट्स नहीं, आपको सारे नोट्स हमारे PDF एंड आपके जो इमेज फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल पे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इसे आराम से डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे ये यूट्राइन एनोमलीज है, इससे पहले हमने बात की थी आपके यूट्राइन इन्वॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। उसके पहले हमने बात की थी आपके यूट्राइन इन्वर्जन के बारे में बात की थी। तो ये सारे नोट्स हैं आपको, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो हाइपोप्लेजिया है, तो इसमें कंडीशन में हमने क्या देखा था कि एब्सेंस ऑफ द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब गायब है। सिर्फ प्रेजेंट क्या है, आपका ओवरीज और आपका वो भी जो वेजाइनल पाउच होता है, ठीक है, लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना, तो ये प्रेजेंट है सिर्फ। तो इस कंडीशन में इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो देखो सबसे पहले देखेंगे नॉन सर्जिकल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो वेजाइनल डायलेटर्स यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ फंक्शनल वेजाइना कैनाल फॉर सेक्सुअल फंक्शंस, ठीक है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है पर ये। नेक्स्ट है आप कोई सर्जिकल, तो उसमें क्या करता है कि इन रेयर केसेस वेजाइनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट इज वेजाइनोप्लास्टी फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शनल वेजाइना, ठीक है, ये कर सकते हैं। एंड लास्ट फर्टिलिटी ऑप्शंस। अब देखो फर्टिलिटी ऑप्शंस में क्या है कि सिंस दिस पेशेंट्स लैक अ फंक्शनल यूट्रस, हमने अभी डायग्राम में भी देखा कि उनके पास यूट्रस ही नहीं होता है, ठीक है। तो जब यूट्रस ही प्रेजेंट नहीं है, फैलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्शन तो हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है दे कैन नॉट कैरी अ प्रेगनेंसी बट दे मे ऑप्ट फॉर सरोगेसी और एडॉप्शन, ठीक है। सरोगेसी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरी तो प्रेजेंट है, तो मतलब कि एग यहाँ से रिलीज हो सकते हैं। तो एग रिलीज करके वो किसी अदर जो मदर है उसके यूट्रस में अगर इम्प्लांट किया जाए, तो उस केस में वो उसको क्या बोलते हैं, सरोगेसी बोलते हैं, या उससे अच्छा ऑप्शन एडॉप्टेशन भी होता है। तो ये तो हो गया आपका यूट्राइन एजेनेसिस या हाइपोप्लेजिया के बारे में, ठीक है। सेकेंड है आपका यूनिकॉर्नेट यूट्रस। अब जो यूनिकॉर्नेट यूट्रस था आपका, इसमें हमने क्या देखा था कि ओनली वन साइड ऑफ द यूट्रस वॉज बीइंग मेड, ठीक है, क्योंकि जो एक मुलेरियन डक्ट था वो ढंग से फॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो इसमें आपको एक साइड का तो एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट भी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक हॉर्न होगा, बस छोटा सा, मतलब इसका जो रूडिमेंट्री पार्ट होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन इज रेयरली परफॉर्म्ड अनलेस देयर इज अ रूडिमेंट्री हॉर्न,
विद एन एंडोमेट्रियल कैविटी कॉजिंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक पेन और आपका हेमाटोमेट्रा। इन सच केसेस एक्सक्रीजन ऑफ द रुडिमेंट्री हॉर्न इज डन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, दिस इज फॉर द यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, यूट्रस डायडेल्फिस। तो इसमें हमने क्या देखा था, ये वाला कंडीशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल यूट्रस की कंडीशन है। देखो आप देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 यूट्रस टाइप के बन गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मोस्ट वुमेन विद यूट्रस डायडेल्फिस कैन कंसीव, ठीक है, दोनों कंसीव तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, पर सबको डबल कंडीशन में है। 2 यूट्रस हैं, 2 सर्विक्स भी हो सकते हैं और 2 आपकी वेजाइना भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सो दे कैन कंसीव एंड कैरी प्रेगनेंसीज टू टर्म। सर्जिकल इंटरवेंशन इज रेयर अनलेस देयर इज रिकरेंट मिसकैरेजेस और अदर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर क्योंकि अगर बहुत ही कम स्पेस हो तो उस कंडीशन में आप सर्जरी पे जा सकते हैं, एंड वो भी तभी जब रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं या अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सर्जिकल इंटरवेंशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाइकॉर्नुएट यूट्रस। तो बाइकॉर्नुएट ये था जिसमें हार्ट शेप हमने याद किया था। देखो बाइकॉर्नुएट यूट्रस, एंड हमने देखा था कि हार्ट शेप का होता है कुछ इस वे में। तो इसमें क्या होता है कि आप सर्जरी कर सकते हैं, दैट इज मेट्रोप्लास्टी इज जनरली रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स विद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और इनफर्टिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सेकेंड लास्ट, दैट इज सेप्टेट यूट्रस। नाउ सेप्टेट यूट्रस में क्या होता है, आपने देखा था कुछ इस वे में दिखता है, ये देखो बीच में सेप्टम आ जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि हिस्टेरोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी दैट इज रिसेक्शन ऑफ द सेप्टम। ठीक है, आपके सेप्टम वाला पार्ट है उसको हटाना है। ठीक है, सो इट इज़ प्रिफर्ड ट्रीटमेंट फॉर सेप्टेट यूट्रस एज इट इम्प्रूव्स प्रेगनेंसी आउटकम्स एंड रिड्यूस मिसकैरेजेस रेट। ठीक है, एंड जो फाइनली लास्ट वाला है दैट इज आपका आर्क्यूट यूट्रस। तो उसमें क्या होता है कि नो सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने देखा था कि उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस एक छोटा सा एक डिम्पल टाइप का था। ठीक है, इस वे में तो इसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइनली हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि ये सब आपको अगर दिखते हैं, अगर डिफरेंट केसेस आपके आते हैं यूट्राइन एनोमलीज़ के, तो इसमें हम कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे मेजरली तो यस इनफर्टिलिटी तो है ही, देन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, इट इज़ ऑब्वियस, देन प्री टर्म बर्थ। ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ ही बहुत छोटा है। ठीक है, किसी किसी में प्रेजेंट ही नहीं है यूट्रस, एंड जिसमें प्रेजेंट है तो उसमें उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द सेप्टेट। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्री टर्म बर्थ होने के बहुत चांसेस होते हैं। फिर अगेन क्योंकि स्पेस कम है आपकी यूट्राइन कैविटी में, तो मेल प्रेजेंटेशन भी बेबी का हो सकता है। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन जा सकता है, आपके ट्रांसफर्स प्रेजेंटेशन जा सकता है, तो ये सब इसमें हो सकता है। बाकी जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, अगर इम्प्लांटेशन होके बेबी डेवलप भी होता है अगर, तो उसमें भी जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ है बेबी का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्योंकि लैक ऑफ स्पेस। टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, एंड आपकी जो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी भी यहाँ पे दिखती है हमें। तो ये सब थे इसके कॉम्प्लिकेशंस, एंड हमने कंप्लीट किया इस टॉपिक को, दैट इज़ आपके यूट्राइन एनोमलीज़ को। तो हमने इसके सबसे पहले देख लिए थे सारे पार्ट्स कि क्या होता है, क्यों होता है, फिर क्लासिफिकेशन कर दी थी, एंड आज की वीडियो में हमने इसके डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस को भी कवर कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे टॉपिक पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा एंड आपको हमारी वीडियो समझ आती हैं, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, जस्ट आपको क्लिक करना नीचे, तो यार प्लीज़ ज़रूर से कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।